नमस्कार, सत से लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है भारत नेपाल जोगबनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की एक घटना की। घटना आम है, भारत नेपाल सीमा पर घटनाएं होती रहती है, लेकिन ये जो मामला है ये कुछ अलग तरह का मामला है। अभी जो भारत नेपाल सीमा पर जो जवाबदेही दी गई है सीमा सशस्त्र बल एसएसबी को, और वो कस्टम के कानून के अनुरूप कार्य करते हैं। अभी जो पिछले 17 अक्टूबर को जो मामला हुआ है, एक सोना चांदी व्यवसायी के वाहन से जो कथित रूप से 4 किलो 900 ग्राम सोना पकड़ा गया। हालांकि आधिकारिक रूप से ये चांदी बताया जा रहा है। जो कस्टम की ओर से जानकारी मिल रही है, जो एसएसबी की ओर से जानकारी मिल रही है, इसे चांदी बताया जा रहा है। लेकिन फारबिसगंज अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार अलबेला ने जोगबनी के थाना अध्यक्ष के हवाले से जो लिखित रूप से एक पत्र इस मामले में अररिया के डीएम और एसपी सहित कस्टम के उपायुक्त और एसएसबी के डीआईजी स्तर के पदाधिकारी को दिया है, तो उन्होंने कुछ वांछित जानकारी मांगी है। और इस संबंध में जो उन्होंने पत्र दिया है, एक तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार की ओर इंगित किया है। लेकिन जब एसएसबी के वरीय पदाधिकारी, हालांकि इस मामले में सभी विभाग औपचारिक रूप से कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है, अनौपचारिक रूप से सारी बातें कहते हैं। अनौपचारिक जानकारी के आधार पर ही अगर बात करें तो एसएसबी ने इसकी जांच पूरी कर ली है। वही एसएसबी आहत है और उनका यह भी कहना है कि ये अनुमंडल पदाधिकारी फारबिसगंज के क्षेत्राधिकार से बाहर की बातें हैं, वो अनर्गल इंटरफेरेंस कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस संदर्भ में सत से लबरेज की जब बातचीत हुई फारबिसगंज के अनुमंडल पदाधिकारी से, उन्होंने भी ऑफ द रिकॉर्ड यह कहा क्योंकि उनके मातहत जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं और जो उनके विश्वस्त लोग हैं, उनसे जो सूचनाएं मिली है, उनसे जो लिखित जानकारी मिली है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है और इसी गड़बड़ी के संदर्भ में उन्होंने पत्र दिया है, तो आशंका जाहिर की गई। वहीं दूसरी ओर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में सत्य से लबरेज के खबरों और शिकायतों के आलोक में डीजीपी बिहार को निर्देशित किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सचिवालय ने होम सेक्रेटरी को निर्देशित किया इस मामले में, चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री और के द्वारा डीजीपी और राज्य के मुख्यमंत्री के सचिवालय के द्वारा गृह सचिव को निर्देशित किए जाने से यह मामला और भी लगातार उलझता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एसएसबी के द्वारा जो जानकारी मिलती है ऑफ द रिकॉर्ड, तो वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। एसएसबी के मुताबिक यह मामला बिल्कुल ओपन है, इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है। दूसरी एजेंसी भी जांच कर सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कोऑर्डिनेशन, जो कॉर्डियल संबंध है, मजबूत संबंध है, सिस्टर कंसर्न को मिला करके सभी विभाग के समन्वय से जो सीमा पर काम करने की बात है, इसमें तत्काल खटास आ गई है। राज्य प्रायोजित जो एजेंसी है और केंद्र प्रायोजित जो एजेंसी है, इन दोनों के बीच अंदरूनी टकराहट के आसार बढ़ गए हैं। हालांकि वहीं तीसरी ओर आज भारत नेपाल जोगबनी सीमा पर एसएसबी की जो तैनाती है, सुरक्षा का जो दायित्व उनको मिला है, उसकी गतिविधियां तेज थी और इस गतिविधियां के कोपभाजन में पत्रकार भी आ रहे थे और उन्हें फोटोग्राफी करने की मनाही कर दी गई है। लेकिन इसके इतर ये कि अगर साधारण सा हम अनुभव लें तो जिस फारबिसगंज अनुमंडल में यह सीमा क्षेत्र पड़ता है, जोगबनी पड़ता है, उसी अनुमंडलीय शहर में
केवल उस अनुमंडलीय शहर में 68 लाख रुपया की लागत से 32 स्थानों पर 90 सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाए गए। लेकिन सीमा पर जो दो देशों की सीमा है, उस सीमा पर महज 2 कैमरा लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा, और उसमें एक खराब और एक सही है। जो डिस्प्ले सत्य से लबरेज के पास मौजूद है बतौर सबूत, केवल 2 सीमा पर 2 कैमरा सीसीटीवी कैमरा होना यह गले से नीचे नहीं उतरता है। लेकिन इस संबंध में जब एसी कस्टम अशोक कुमार दास और द्वितीय सेना नायक एसएसबी 56वीं बटालियन बीते कल जो दौरा किया सीमावर्ती क्षेत्र के उस स्थान का, घटनास्थल का, तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के संदर्भ में कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। तो सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड हो रही है। ऑन द रिकॉर्ड अगर कोई बातें हो रही है तो केवल ये कि जिस एसएसबी पर अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार अलबेला ने थाना अध्यक्ष जोगबनी के लिखित आरोप के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो चिट्ठी निर्गत की है, उसके संदर्भ में आहत है एसएसबी। कहते हैं कि अनुशासन सेना में अनुशासन का बड़ा महत्व है, सिविलियन में कुछ कम भी होता है। लेकिन ये टकराव का विषय इसलिए नहीं है कि राष्ट्र के इसमें इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन यहाँ सभी सरकारी एजेंसियों को, यहाँ के मानद जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के बुद्धिजीवियों को, सभी लोगों को एकजुट होकर राष्ट्र के हित में सोचना चाहिए। तस्करी एक दूसरा मुद्दा है। इस मामले में सोना को बदलकर चांदी किए जाने के मामले में जांच होती रहेगी। जांच का क्या नतीजा है, क्या फलाफल है, अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसमें हस्तक्षेप कर दिया है और ये विधिवत अब बातें बढ़ेंगी। ये इंटरनल पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन जब सीमा की बात, चूंकि भारत नेपाल जो है मित्र राष्ट्र है, अब तो बातें हो रही है सीमा पर, जोगबनी सीमा पर बीते 17 अक्टूबर की शाम 5 बजे जो एक वाहन से बरामदगी हुई सोना या चांदी 4 किलो 900 ग्राम, उसके बदलने की बात चर्चाएं आ रही। अब तो ये जांच का विषय है। लेकिन जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि क्या इस मामले में कहीं जो निशाना, कहीं निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और तो नहीं है। एजेंसियां टकरा रही हैं आपस में, अब उनका निजी स्वार्थ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि यह मामला फिलहाल सुलझने का नाम नहीं ले रही है और जहां केंद्रीय एजेंसी राज्य की एजेंसी पर गर्म है, तल्ख है, सीमा पर वस्तु स्थिति आज देखिए वहां जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आमतौर पर जोगबनी सीमा काफी बदनाम है। भारत सीमा पर नेपाल के रास्ते पाकिस्तान की बदनाम गुप्तचर एजेंसी आईएसआई हमेशा से भारत विरोधी शक्तियां रही है और सीमा पार नेपाल से ऑपरेट करती है। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र रेणु माटी के क्षेत्र में जो युवा वर्ग है, राष्ट्र के भविष्य है, इनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। इन्हें नशे के आगोश में भेजने का धंधा वो कर रही है। यहाँ पर नशीली दवाओं का व्यापार चल रहा है। खुलेआम पुलिस के संरक्षण में कहा जा सकता है कि प्रतिबंधित लॉटरी के धंधे चलते हैं, नशीली दवाओं के व्यापार चलते हैं। हालांकि कुछ पकड़ा भी रहे हैं। तो अब सरकार को चाहिए कि इस सीमा पर जो विवाद हुआ है, सोना को चांदी में बदलने के जो आरोप लगे हैं, इसमें विभाग ने, एसएसबी ने तो जांच करा ली, अपने बढ़िया पदाधिकारियों को इसकी सूचना दे दी, सिविल प्रशासन को इससे महरूम रखा गया। वहीं जो बुद्धिजीवी नागरिक है, जो जनमानस है, जिनका लोकतंत्र में भरोसा है, वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर हकीकत है क्या। सत्य से लबरेज के लिए मैं प्रदीप शाह, आइए चलिए दिखाते हैं बॉर्डर पर जो सख्ती थी एसएसबी की।